दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये बताएंगे कि नर्मदा के हर कंकर में शंकर कैसे हैं। क्यों कहा जाता है कि नर्मदा नदी के हर कंकर में शंकर हैं, ऐसा कहा जाता है क्योंकि नर्मदा से निकलने वाला हर कंकर शिवलिंग हो जाता है, क्योंकि माँ नर्मदा को भगवान शिव का विशेष वरदान है। नर्मदा से निकलने वाले हर कंकर में भगवान शिव शंकर का स्वरूप या वास रहता है। तो इसलिए उसमें कहा जाता है श्रावण माह में भगवान नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करने से मनचाहा फल भी मिलता है। वेदों और पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि गंगा जी में नहाने से जो फल प्राप्त होता है वह फल माँ नर्मदा के दर्शन मात्र से ही मिल जाता है, क्योंकि विश्व में नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें स्नान करने से ज़्यादा दर्शन करने मात्र से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि नर्मदा के हर कंकर को नर्मदेश्वर शिवलिंग भी कहा जाता है। इसी शिवलिंग को घरों में स्थापित करके पूजा किया जाता है। वेदों या पुराणों के अनुसार जिस घर में भगवान नर्मदेश्वर विराजमान रहते हैं वहाँ काल और यम का भय नहीं रहता है और वे व्यक्ति समस्त सुखों का भोग भी करता है। और यह नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर जबलपुर के ग्वारी घाट या भेड़ा घाट होते हुए खंबात की खाड़ी में जाती है। यही वजह है कि भेड़ा घाट के शिवलिंग की डिमांड पूरे देश में है, क्योंकि नर्मदा से निकलने वाले नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण और फलदायी होती है। तो एक बार की बात है कि वेदों पुराणों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि प्राचीन काल में माँ नर्मदा नदी ने बहुत सालों तक तपस्या करके जब ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया, तब प्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी ने कहा कि जो वर मांगना हो वर मांग लो। तब नर्मदा जी ने कहा कि मुझे गंगा जैसी पवित्र नदी, गंगा के समान हमें हो जाने का वरदान दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि यदि कोई दूसरा देवता भगवान शिव की बराबरी कर ले, या कोई दूसरा पुरुष भगवान विष्णु के समान हो जाए, या दूसरी नारी माता पार्वती के समान हो जाए, या दूसरी नगरी काशीपुरी के बराबरी कर सके, तो कोई दूसरी नदी भी गंगा के समान हो सकती है। तब ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर नर्मदा जी बहुत निराश हो गई और वो वरदान लेने से मना कर देती है। अब वरदान को त्याग कर काशी चली जाती हैं और वहाँ पिलपिला तीर्थ में शिवलिंग की स्थापना करके वो तपस्या करने लगती है। जब घोर तपस्या करती है, उनके तप से भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वो प्रकट होकर नर्मदा जी से वर मांगने के लिए कहते हैं। तब नर्मदा जी ने कहा कि मुझे छोटा मोटा वर नहीं चाहिए, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, बस हमें आपके चरणों में कमल मेरी भक्ति बनी रहे जहिया। तब वो कहते हैं कि ठीक है, जाइए जैसा आप चाहती हैं। तो वही भोलेनाथ ने यह उनको वरदान दिया कि हर नर्मदा के हर कंकर में मेरा स्वरूप रहेगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।